तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के बाद आज अमेरिका ने भी चाइनीज ऐप टिकटॉक को किया बैन, राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया खतरा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बोला मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलने में माहिर, भ्रष्टाचार पर नीतीश मौन, मोदी और आरएसएस ने देश के संस्थागत ढांचों को कर दिया ध्वस्त। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद के बयान पर ओवैसी पर बरसी शिवसेना ने कहा कि बाबर अयोध्या नहीं पूरी दुनिया से हो चुका है गायब। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव को मद्रास हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया 10 लाख का जुर्माना, बाबा रामदेव की निकल गई जीभ। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर पर इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के बयान पर भड़का विश्व हिंदू परिषद, कहा मौलाना पर लगनी चाहिए एनएसए, नहीं तो करेंगे हम विरोध प्रदर्शन। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केजरीवाल के घर की गिरी छत, बाल बाल बचे सीएम केजरीवाल, नहीं तो देश में हो जाता बड़ा हादसा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, बीजेपी की पूर्व राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नहीं खाली करना होगा अपना सरकारी बंगला, अशोक गहलोत ने लगा दी रोक। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत में बेकाबू हुआ कोरोना, भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक कोरोना प्रभावित बना देश, संक्रमण के मामले 20 लाख पार, मोदी सरकार रोकने में हुई विफल, देश की अर्थव्यवस्था को भी कर दिया तबाह। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन के बाद सीतामढ़ी में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश, जामा मस्जिद के दरवाजे पर फहराया गया भगवा झंडा, पूरे जिले में है तनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो भारत के बाद अमेरिका ने भी लगाया चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन, 45 दिन बाद पूरे देश में हो जाएगा टिकटॉक बैन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत के बाद आज अमेरिका ने भी चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक की पेरेंट कंपनी व्हाइट डांस पर बैन के आदेश पर गुरुवार को साइन कर दिए हैं। अब इसके मुताबिक 45 दिन बाद टिकटॉक पूर्ण रूप से अमेरिका में बैन हो जाएगा। टिकटॉक के साथ ही चाइनीज ऐप वीचैट को भी बैन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऐप को बैन करते हुए कहा है कि चाइनीज ऐप टिकटॉक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इसीलिए इसको बैन किया जा रहा है, क्योंकि ये अमेरिकी लोगों की जानकारी हासिल कर रहा है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि भारत के बाद आज अमेरिका ने भी बैन लगा दिया टिकटॉक। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। राहुल बोले पीएम मोदी झूठ बोलने में माहिर, भ्रष्टाचार पर नीतीश मौन, आरएसएस ने संस्थागत ढांचों को देश में कर दिया ध्वस्त। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए आज कहा कि उन्होंने आरएसएस से मिलकर हमारे संस्थागत ढांचे को देश में ध्वस्त कर दिया है, जिसे कांग्रेस ने बनाया था। पूरे भारत में आज संवैधानिक ढांचे को प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस मिलकर ध्वस्त कर रहे हैं। आगे राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नीतीश कुमार आज बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं और मौन हो गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना हो या फिर चीन हो, सभी मुद्दों पर देश से झूठ बोला और देश को गुमराह किया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या 20 लाख पार कर गई है, लेकिन मोदी सरकार गायब है। मोदी सरकार इसे रोकने में विफल हुई और देश का भी बहुत नुकसान हुआ। तो ये राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ओवैसी के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर शिवसेना ने बोला हमला, कहा बाबर अब अयोध्या नहीं पूरी दुनिया से हो चुका है गायब। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर भव्य पूजन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए बाबरी मस्जिद बयान पर आज शिवसेना ने हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि बाबर अब हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कहीं जिंदा नहीं है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण अब एक हकीकत बन चुका है। ये जन भावनाओं की विजय है। मिस्टर ओवैसी,
आगे शिवसेना ने कहा है कि अब ओवैसी रोना बंद करे। वहीं आगे शिवसेना ने पाकिस्तान को भी चेतावनी देते हुए इस मसले में नाक घुसाने की चेतावनी दी है कि पाकिस्तान इस मसले में नाक ना घुसाए। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर भूमि पूजन वाले दिन कहा था कि बाबरी मस्जिद जिंदा है, जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह, और इसी बयान पर आज शिवसेना ने ये पलटवार किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबा रामदेव को मद्रास हाई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। पतंजलि आयुर्वेद पर मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। बाबा की निकल गई हेकड़ी। जो दोस्तों आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट से योग गुरु बाबा रामदेव को तगड़ा झटका लगा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना आज ठोक दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिस सीबी कार्तिकेयन ने आदेश जारी करते हुए कंपनी के कोरोनल ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही बाबा रामदेव की कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना लगाने के साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वे महामारी से डरे हुए लोगों का फायदा उठाते हुए कोरोना के इलाज के नाम पर सर्दी, खांसी और बुखार की दवा बेचने की फिराक में लगे हुए थे, जो कानूनी जुर्म है। और इसी को देखते हुए ये 10 लाख रुपए का जुर्माना योग गुरु बाबा रामदेव पर लगाया गया है। तो ये काफी बड़ा झटका बाबा रामदेव पर लगाया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण को लेकर इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के बयान पर भड़का विश्व हिंदू परिषद। मोदी सरकार से की NSA लगाने की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर अब विश्व हिंदू परिषद ने गहरी नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में भूमि पूजन के बाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि इस्लाम कहता है कि एक मस्जिद हमेशा एक मस्जिद ही होगी। मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी हुई थी, अब मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा जा सकता है। अब इसी बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने मोदी सरकार से मांग की है कि इस मौलाना के खिलाफ NSA लगाकर कार्रवाई की जाए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इसने मंदिर तोड़ने के विरोध कार्रवाई बयानबाजी की है और ये देशद्रोह है और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने कहा कि अगर ऐसा बयान कोई भी देगा तो संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और उसको करारा जवाब देगा। तो ये काफी बड़ा बयान आया है विश्व हिंदू परिषद का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केजरीवाल के घर की गिरी छत, बाल बाल बचे दिल्ली के CM। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गए हैं। दरअसल सिविल लाइंस में उनके घर की छत का एक हिस्सा भारी बारिश के चलते गिर गया है। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं लगी है। इस घटना के बाद अब 80 साल पुरानी इस बिल्डिंग का रिव्यू शुरू हो गया है। एक सरकारी सूत्रों के मुताबिक कि अब तक CM का चैम्बर वॉशरूम जैसा था जहां पर अहम बैठकें होती थीं। ये सौभाग्य की बात है कि घटना के दौरान चैम्बर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जहां अक्सर कुछ न कुछ होता ही रहता है। जो छत गिरी है वह चैम्बर केजरीवाल का पर्सनल चैम्बर है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि केजरीवाल आज बाल बाल बचे, नहीं तो छत के नीचे दब सकते थे और बड़ा हादसा आज देश में हो जाता। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब बीजेपी की पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नहीं खाली करना होगा सरकारी बंगला। गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जय दोस्तों आपको बता दें कि बहुमत के संकट से जूझ रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व बीजेपी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सरकारी बंगला खाली करने से मुक्त कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब इस कार्यकाल तक और फिर विधायक निर्वाचित होने पर मौजूदा बंगले में रह सकती हैं। गहलोत सरकार ने फैसला ये लिया है कि जब तक कोई पूर्व CM विधायक रहेगा उसे टाइप 1 श्रेणी का बंगला मिलेगा, वो भी आउट ऑफ टर्न। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब अशोक गहलोत सरकार बीजेपी पर काफी मेहरबान हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विकास दुबे केस में नया खुलासा। SSP को 5 लाख दिए जाने का दावा, CO और SPR का ऑडियो वायरल। जय दोस्तों आपको बता दें कि विकास दुबे कांड को लेकर अब भी नए खुलासे होते जा रहे हैं। शहीद CO देवेंद्र मिश्रा और SP ग्रामीण की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है।
इसमें सीओ इस बात की आशंका जता रहे हैं कि पूर्व एसओ ने दबिश की जानकारी विकास दुबे को दे दी होगी। वायरल ऑडियो में सीओ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व कप्तान को 5 लाख रुपए विकास दुबे की तरफ से दिए गए थे। इसके अलावा सीओ की पूर्व एसओ विनय तिवारी के बीच बातचीत के 2 ऑडियो क्लिप और भी वायरल हुए हैं। तो विकास दुबे का किस तरह से कानपुर का पूरा थाना पैसा खाता था और इसीलिए इतनी मौतें हुई थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत में कोरोना का कहर। भारत दुनिया का आज सबसे तीसरा अधिक कोरोना वायरस से प्रभावित देश बना। संक्रमण के मामले 20 लाख के पार। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि किस तरह से कोरोना महामारी ने भारत को जकड़ लिया है और इसे मुक्त कराने में मोदी सरकार पूर्णतः विफल हुई है। और आज इसका नतीजा सामने आया है कि दुनिया में भारत कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित तीसरा देश बन गया है। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कई बार लॉकडाउन भी लगाए थे, लेकिन इसे रोकने में मोदी सरकार पूर्णतः विफल रही और आज देश में जो है 20 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है और मोदी सरकार विफल हुई और भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देश बन गया है। यानी पूरी दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा अधिक कोरोना महामारी के मरीज भारत में है, जो काफी बड़ी चुनौती है और मोदी सरकार विफल हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीतामढ़ी में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश। जामा मस्जिद के दरवाजे पर फहराया गया भगवा झंडा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि सीतामढ़ी शहर के कोट बाजार में प्रसिद्ध जामा मस्जिद और मदरसा इस्लामिया अरबिया के मुख्य दरवाजे पर सभी तरफ भगवा झंडा फहरा दिया गया है और एक बार फिर से शहर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है, जिससे जिले भर के मुसलमानों में काफी शोक, गुस्सा और डर का माहौल है। इसकी सूचना एसपी अनिल कुमार को भी दी गई है, जिसके बाद डीएसपी सदन इंस्पेक्टर नगर पुलिस स्टेशन सहित दर्जनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मस्जिद के दरवाजे से भगवा झंडा को हटा लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक इसका ये पता नहीं चला है कि किन लोगों ने ये भगवा झंडा लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार जो है पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इसकी छानबीन पुलिस कर रही। तो किस तरह से मंदिर निर्माण के बाद मस्जिदों पर किस तरह से आतंक जो है मचा रहे हैं कुछ हिंदू संगठन। की मोतली को वापस लिया जाए।